हम आज की क्लास में सीखेंगे लुकअप फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। लुकअप फंक्शन हमें अंतिम रो व अंतिम कॉलम से वैल्यू को लाकर देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलम व रो इंडेक्स नंबर नहीं होता है। उसमें स्पेसिफिक नहीं होता है कि हमें सेकंड कॉलम से चाहिए या थर्ड से चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, लास्ट नंबर रो हो सकती है, लास्ट नंबर आपका कॉलम हो सकता है, वहां से हमें क्या है डेटा को लुकअप करके हमें देने वाला है। अब इसमें आप देखिए, जब हम लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे ना, अगर मैं रोल नंबर से लुकअप निकाल रहा हूं तो आपके जो रोल नंबर है ना वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब असेंडिंग ऑर्डर माने एक सीक्वेंसली 1 2 3 4 5। अगर ये रोल नंबर आगे पीछे हैं तो आपका रिकॉर्ड ये गलत निकाल के देगा आपको। फिर तो ध्यान देना है, क्या करना है, जो आपका रोल नंबर है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप नाम से निकाल रहे हो अल्फाबेट, तो आपका जो डेटा है वो A to Z क्या है, शॉर्ट ऑर्डर में होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। अगर आप वर्क डायरेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। तो ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है कि आप रिकॉर्ड को प्रॉपरली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डेटा को रोल नंबर से निकालने तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, नेम से निकालने तो उसे अल्फाबेट वाइज हम शॉर्ट कर देंगे। अगर आपको शॉर्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको भी बताऊंगा अभी। तो देखिए इसमें क्या है कि लुकअप फंक्शन किस तरह वर्क करता है, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। जब भी हम किसी का भी रिकॉर्ड निकालना हो, आपसे बोला जाए कि भाई इसका रिकॉर्ड जो है आपको लुकअप करना है, जैसे मुझे इसका टोटल चाहिए और रोल नंबर 5 का चाहिए। लुकअप का मतलब होता है कि आपसे क्वेरी की जा रही है कि आप रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड बताइए, उसका डिटेल चेक कीजिए। तो आप यहाँ पे आएंगे, टेबल में ढूंढेंगे, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, तब जाकर आप रिकॉर्ड को ढूंढ पाएंगे। फिर आपसे बोला गया कि भाई रोल नंबर 99 का निकालिए, इसमें रिकॉर्ड मेरे पास 10 ही है, कम रिकॉर्ड है। आप फिर जाएंगे, उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उसी काम को मैं एक फंक्शन लगाऊंगा और वहां पर रोल नंबर डालूंगा, सबका रिकॉर्ड मुझे एक जगह ही मिलता रहेगा। उसके लिए लुकअप चलता है, ताकि मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। देखिए इसका मैं नाम निकालना चाहता हूं। सबसे पहले हम रोल नंबर 5 का नेम क्या है, हमने इक्वल और लुकअप। फंक्शन को इंसर्ट कराने के मैंने आपको 3 टेक्निक पहले बता दी हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा हम इसका एब्रिविएशन को रीड करते हैं। क्या है इसमें, लुकअप ए वैल्यू आइदर फ्रॉम ए 1 रो और 1 कॉलम रेंज फ्रॉम एन एरे प्रोवाइड फॉर बैकवर्ड कंपेबिलिटी। देखिए इस पे हम या तो हमें रिकॉर्ड ला के देगा कॉलम से या फिर रो से। अब लुकअप मेरे पास रोल नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां मैं इसको ना, अब लुकअप वेक्टर क्या है, अभी मैं इसको समझाता हूं आपको, इसको बाद में समझेंगे ऊपर वाले को, पहले सेकंड पैरामीटर समझाता हूं। इसमें 2 हैं। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 5, और एरे में क्या करेंगे, रोल नंबर के साथ ना नाम तक इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और एंटर करना, आपको रिजल्ट ला के दे देगा। पुनीत रोल नंबर 5 पे देखिए पुनीत। अब मैं जैसे चेंज करूंगा, मैंने रोल नंबर 1 एंटर किया तो देखिए रोल नंबर 1 पे आ गया, अमित आ गया। मैंने रोल नंबर 10 चेंज किया, रोल नंबर 10 का भी दिखा दिया। मैंने रोल नंबर 7 यूज करा, रोल नंबर 7 का भी आ गया। मैंने रोल नंबर 3 यूज करा, 3 का। काम कितना आसान हो गया मेरे लिए, बार मुझे कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं। बस यहाँ पे मैंने क्या एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया है लुकअप, और मेरा जो रिकॉर्ड है यहाँ से निकाल के देता रहेगा मुझे। ये तो बात हुई नेम की, पर नेम तक, क्योंकि मैंने नेम तक सेलेक्ट किया था। और ये भी ध्यान देना, अगर यहाँ पे कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की कम है, तो रिकॉर्ड ला के देगा आपको रो से। अब यहाँ पे कॉलम की संख्या तो कम ही है ना, रो की ज्यादा है, तो रिकॉर्ड कहां से निकाल के दे रहा है, मुझे कॉलम से दे रहा है। क्योंकि 1 और 2 रो तो ज्यादा है ना, देखो 1 2 3, इसमें 11 रो है और कॉलम 2 है। तो आपको इस कंडीशन में रिकॉर्ड कहां से निकाल के देगा, कॉलम से निकाल के देगा। जिसकी संख्या जितनी कम, या तो रो वाइज रिकॉर्ड आएगा या फिर कॉलम वाइज निकाल के देगा। जैसे मुझे कॉलम से निकाल के दे दिया रिकॉर्ड, तो मेरा क्या है, सेकंड में ही है। अब देखिए मुझे इसका टोटल चाहिए, रोल नंबर 3 का ही टोटल चाहिए। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 3 है, ठीक है। कॉमा, एरे में क्या करेंगे हम, कंप्लीट विद रोल नंबर के साथ। इस कंप्लीट टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको रिकॉर्ड चाहिए। ध्यान देना, अगर मुझे इसका टोटल चाहिए ना, तो रोल नंबर पहले कॉलम में होना चाहिए,
कहीं ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नेम से रोल नंबर पहले, तो रिकॉर्ड नहीं निकालेगा, फिर पहले रोल नंबर को ढूंढेगा, फिर क्या करेगा, रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके देगा लास्ट नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसमें तो कॉलम संख्या 3 है, रो ज्यादा है तो कॉलम से निकाल देगा लास्ट कॉलम से, अपने आप दे देगा आपको निकाल के। तो मुझे टोटल चाहिए था ना, तो टोटल में लास्ट कॉलम में सेलेक्ट कर लिया, देखो बीच में नेम भी है तो लास्ट कॉलम से रिकॉर्ड निकाल के देगा। तो इसका टोटल कितना है, एंटर कीजिए 452। रोल नंबर किसका है, 3 का। देखिए 452 है नहीं है। अब मैं इसे चेंज करूंगा, मैंने 8 ले लिया, 8 पे सोनू और 356। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं आ रही मेरे पास। मैं रोल नंबर 2 यूज करा, कमल, 455 मुझे रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जिसका मैं रिकॉर्ड निकालूं, चलिए इससे पहले हम एक कंसेप्ट और देखते हैं अभी। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम से इसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, नेम से मुझे इसका टोटल निकालना है इस बार। तो देखिए नेम से हम निकाल के देखते हैं एक बार। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वल लुकअप, नेम तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, कॉमा, क्या करेंगे, नेम से सिलेक्ट करेंगे फिर टोटल तक, नेम से टोटल तक, टोटल चाहिए मुझे, एंटर कर दीजिए। 455 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर मान के चलो मैं यहां से इसे डिलीट करके मैं यहां पे नाम चेंज कर देता हूं, मैंने यहां पे मोनू ले लिया, मोनू का देखिए कितना है, 423 रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है। मैंने यहाँ पे वाई योगेश यूज किया, योगेश का हमें चाहिए, 499 रिकॉर्ड आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कमल का ले लिया, 455 रिकॉर्ड मिला के दे रहा है कमल का, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर मान लो यही नेम अगर ये शॉर्ट नहीं होते, ये तो ऑलरेडी शॉर्ट कर रखे मैंने पहले ही, तो आपने इन्हें कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है, आपको आना है शॉर्टिंग ऑप्शन पर, यहां A to Z इनको ना शॉर्ट कर देना है। अब सिलेक्शन एक्सपेंड इस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दीजिए। तो ये ना ऑलरेडी क्या है, पहले से ही शॉर्ट था ये। आप देखो ना A वाला नाम है, फिर उसके बाद B तो नहीं है, उसके बाद K वाला आया, फिर L वाला आया, फिर M है, फिर P है। तो आप ना इसे क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। अगर इसमें रिकॉर्ड आगे पीछे होते रिकॉर्ड सही नहीं आता आपका ये, तो इसलिए क्या कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है। पहले रोल नंबर वाइज निकालने हैं, तब भी इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेंगे 1 2 3 सीक्वेंस में। जब नेम से निकालने तो उसे भी अल्फाबेट ऑर्डर में क्या आप शॉर्ट कर लीजिएगा, तभी आपका रिकॉर्ड क्या है, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तभी निकल के आएगी यहाँ पे, अन्यथा आप रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। कल मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, मार्कशीट का एग्जांपल देखता हूं, उसमें ये हमारे पास मार्कशीट है इधर, इसका ही मैं इसी से निकाल के दिखाता हूं आपको यहीं पे ही। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लुकअप करना है रिकॉर्ड को, हमने क्या करा, इक्वल, और वो रोल नंबर किसका, मुझे नाम से चाहिए, मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए मोनू के हिंदी के मार्क्स चेक करने हैं, मुझे मोनू के हिंदी के मार्क्स चेक करने हैं। तो एक नेम को मैंने क्या यहाँ से कॉपी कर लिया, जैसे रोहन को। अब क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहा था। इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, नेम है, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, हिंदी के मार्क्स, ये हमने क्या है हिंदी तक सेलेक्ट कर लेंगे दोनों कॉलम को नाम के साथ, एंटर कर दीजिए। आप देखिए रोहन का रिकॉर्ड चेक कीजिए, रोहन का 90 क्या है 7 है ना, जबकि 96 आ रहा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो रिकॉर्ड देखना अपना आप एक्यूरेट आ जाएगा। तो देखना इसको मैं करिया सेलेक्ट, हम इधर आएंगे A to Z शॉर्ट करेंगे, एक्सपेंड टू सिलेक्शन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। क्योंकि एक्सपेंड सिलेक्शन इसलिए क्या है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड चेंज होगा इसका, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ तक का चेंज हो जाता है पूरा। कहीं ऐसा ना हो नाम को चेंज कर दे, बाकी रिकॉर्ड उनका वहीं की वहीं रहे, तो सारा रिकॉर्ड आगे बीच हो जाएगा। एक्सपेंड टू सिलेक्शन इसलिए कर दिया। आप देखेंगे रोहन के अब 97 आगे होंगे। अब मैं किसी का रिकॉर्ड निकाल सकता हूं, मैंने सुमित का कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पे एंटर कर दिया तो सुमित का आ जाएगा और एक्यूरेट दिखाएगा हमें। तो यही मेरा कहने का मतलब था, जब भी आप लुकअप करेंगे तो नेम को क्या करें, एक ऑर्डर में उनको शॉर्ट कर लीजिए अल्फाबेट ऑर्डर में। तो ये तो हमारा रहा पहला मेथड। अब देखिए अगला जो कंसेप्ट है, लुकअप डेटा हॉरिजॉन्टली। हमें जो रिकॉर्ड एक्सेस करना है, मेरे पास क्या है, यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ अकाउंट्स के मार्क्स हैं, बिजनेस के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, मैथ्स के मेरे पास मार्क्स हैं। तो ये जो डेटा है ना, अगर आप देखिए यहाँ पे कॉलम तो ज्यादा है, 1 2 3 4 5, और रो की संख्या कितनी है 1 2, तो आपको जो रिकॉर्ड मिलेगा वो
रो से मिलने वाला है, वो सेकंड रो से मिलने वाला है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लुकअप डेटा नेम वाइज, मुझे नेम से रिकॉर्ड को क्या करना, शॉर्ट आउट करके देखना है। मैं नेम को ना आगे पीछे चेंज कर रहा हूँ। एक बार मैंने इंग्लिश को यहाँ पेस्ट कर लिया है और हिंदी को मैंने यहाँ से कट करके मैंने नीचे ले लिया है। अब देखने को मैं इंटरचेंज करूंगा, इसकी जगह मैंने ये कर दिया और जहाँ ये था इसको मैंने इंग्लिश ले लिया। यहाँ पे मैंने आगे पीछे कर दी है। ए को हमने कॉपी करके मैंने यहाँ ले लिया और मैथ को मैंने आगे ले लिया। ओके कीजिए, इसको मैंने यहाँ ले लिया। तो आप देखेंगे मैथ का जो रिकॉर्ड है गलत हो गया है। गलत हो गया नहीं हो गया? तो कैसे समाधान किया जाए? जैसे मैं इक्वल कर रहा हूं, दोबारा लुकअप यहाँ पे फंक्शन में अप्लाई करते हैं। फिर से लुकअप वैल्यू क्या है, मैथ कॉमा कहां से, इस एरे से। ध्यान देना, अगर नाम से निकाले तो नाम उसमें उसके पहले ही रो में होना चाहिए और एंटर कर दीजिए। गलत रिकॉर्ड आ रहा नहीं आ रहा? जबकि ये हिंदी के मार्क्स ये उठा रहा है, किसके मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स ले रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे इसे भी। अब देखना, अगर आपको कॉलम वाइज शॉर्ट करना, कैसे करेंगे, इसको कर रहा हूं मैं सेलेक्ट, ठीक है। और मैं आऊंगा शॉर्ट ऑप्शन पे और यहां एक ऑप्शन है क्या, मैं इस पर क्लिक करता हूं, एक्सपेंड टू सिलेक्शन कर दीजिए। नहीं हुआ ना, क्योंकि रो नहीं है ना, कॉलम है इधर। तो इसके लिए आपको आना कस्टम पे और यहां ओके कीजिए। और यहां ना इस तरह कुछ एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। इसकी ना कौन से रो से करना है, रो की संख्या आपको बतानी पड़ेगी इसको। अभी कहां से करना है, शॉर्ट कहां से करना है, इसमें मैथ से ही चाहता हूं। और यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे A to Z कर दीजिए। आप देखेंगे ये अभी भी शॉर्ट हमारा डेटा नहीं हुआ है। इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करूंगा, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इस बार। और मैं इधर एक बार इधर आया और कस्टम पे मैं जाऊंगा। यहाँ ना ऑप्शन है एक, इस पर क्लिक करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे करना लेफ्ट टू राइट, एक तो टॉप टू बॉटम था अभी, अब लेफ्ट टू राइट, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे A to Z कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे शॉर्ट बाय रो नंबर किस में है, ये रो नंबर 15 में है। यही तो करनी 15 नंबर की रो, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड भी शॉर्ट हो गया, रिजल्ट भी आपको निकल के आ गया और एक्यूरेट आ गया। तो हिंदी को कॉपी करेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, हिंदी का आ जाएंगे। इंग्लिश के लेने हैं आपको, कॉपी कीजिए, यहाँ एंटर कर दीजिए, आपके इसके आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टली क्या है, डेटा को लुकअप कर सकते हैं। आगे आ जाइए, अगला जो कंसेप्ट है वो है लुकअप वेक्टर मोर कॉलम्स। अब मुझे ना कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए इस व्यक्ति का, क्या है, मुझे उसका कंप्लीट रिकॉर्ड लुकअप करना है। नाम से भी करना है और रोल नंबर से भी करना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी, इक्वल पहले रोल नंबर से करेंगे लुकअप। अब इसका मैं अगला पैरामीटर समझा रहा हूं आपको। अब है लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 6 कॉमा लुकअप वेक्टर। ये रोल नंबर किधर है, ये इधर है, इसको सिलेक्ट करना होगा। जहां ये रोल नंबर है ना, वो क्या होता है, लुकअप वेक्टर होता है, कॉमा रिजल्ट वेक्टर। मुझे इसका नाम चाहिए, नाम ही चाहिए, नाम पे ही हूं मैं, एंटर कर दीजिए, नाम आपको मिल जाएगा। परंतु जब आगे इसे मैं ड्रैग करूंगा ना पकड़ के, तो अगला रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, एन दिखाएगा आपको ये। इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है, कंसेप्ट क्या काम कर रहा है, वो समझ लीजिए। फंक्शन की मैं F2 करूंगा और एंटर करूंगा। अब देखना खिसक क्या रहा है, इधर रोल नंबर वाला कॉलम खिसक गया ना आगे, इसने रिजल्ट नहीं दिया इसने निकाल के मुझे, और रोल नंबर भी खिसक गया, इसके रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। तो करना क्या है, इसे ना फिक्स करने होंगे आपको। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में फिक्स कैसे होता है। तो देखना कैसे करेंगे, इन दो को कर लीजिए सेलेक्ट यहाँ तक, F4 फंक्शन की प्रेस कर दीजिए, आपके फिक्स हो गए। अब ड्रैग कर देना, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा और मल्टीपल कॉलम से आ जाएगा निकल के, और देखना एक्यूरेट आएगा। मैंने यहाँ पर रोल नंबर ले लिया 2 का आ गया, पुनीत का आ रहा नहीं आ रहा, देखिए रोल नंबर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए आ रहा है। रोल नंबर क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए रिजल्ट आ रहा है। मैंने 5 लिया, 5 का आ गया आपका। अब हम चाहते हैं कि जिसका हम रिकॉर्ड निकालें वो रो हाईलाइट हो जाए, तो इसको कर लेना आपको सेलेक्ट। ध्यान से देखना सभी इस कंसेप्ट को, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पा रहा हूं और यहां एक न्यू रूल है इधर, इस पर क्लिक कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर भी सबसे लास्ट में है यूज ए फॉर्मेट डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट, और इस पे अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इक्वल रोल नंबर सेट करना, इसको तो इसके लॉ को आप छेड़ना मत, और एक बराबर लेंगे किसके, क्या इस रोल नंबर के बराबर ये है, क्या इस रोल नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे ना क्लिक करके इसका जो लॉक है
आगे जो लॉक होता है वो कॉलम के लिए होता है, पीछे जो लगा होता है रो के लिए होता है। मैं बैक स्पेस को हटा रहा हूं, यहां से मैंने ये लॉक हटा दिया है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट सेल पे आऊंगा और यहां से ना कलर दूंगा इसे। मैं इधर आया, मैंने ये कलर ले लिया। फॉन्ट का जो कलर है मैं दे रहा हूं व्हाइट, फॉन्ट कलर व्हाइट, और इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूं। ओके, अब मैं रोल नंबर चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे स्किप कर जाएगा। रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हाईलाइट होगा नहीं होगा पूरा। रोल नंबर हमने 6 लिया, 6 का रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया, ठीक है। हमने 3 लिया, 3 का हाईलाइट हो गया। एक बार दोबारा देखिए कैसे मैंने किया है, क्योंकि नया कंसेप्ट है। हमें क्या करना है, हेडिंग छोड़ देनी है, रोल नंबर भी छोड़ देना है इधर से। ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है आपको, जो हाईलाइट कराना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आएंगे, न्यू रूल, डिटरमाइन फार्मूला, लास्ट पे आना है। इधर इक्वल की प्रेस करेंगे। इसके लॉक तो छेड़नी ही नहीं है क्योंकि तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। हमें सेलेक्ट करना है इस वाले सेल को, चेक करना है कि रोल नंबर के बराबर ये है। तो क्या करना है, अंदर क्लिक करके इसको हटा देना है, एक लॉक को। फॉर्मेट सेल पे आएंगे, फॉन्ट पे मैंने क्या किया, फॉन्ट मैंने इसका कर दिया व्हाइट कलर। फिल पे हम गए, फिल में मैंने ले लिया ब्लू कलर। ओके कीजिए, आप देखेंगे वहां वही कलर आ जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा आपका सारा। जिस पे मैं क्लिक करूंगा ना 6, तो 6 का हाईलाइट हो जाएगा। रोल नंबर 2 का हाईलाइट हो जाएगा। रोल नंबर 1, तो 1 का हाईलाइट होगा रिकॉर्ड मेरा, ठीक है। अब इसी रिकॉर्ड को मैं नेम, अब इसी कंप्लीट रिकॉर्ड को मैं नेम से भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब नेम को मैं ले रहा हूं इधर, जैसे मान लो मुझे पुनीत का चाहिए रिकॉर्ड। कंट्रोल V से क्या मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। पेस्ट कर लिया पुनीत को। अब यहां पे हिंदी के मार्क्स चाहिए, इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है पुनीत, और F4 से लॉग फंक्शन की मैं तुरंत लॉक कर दिया, कॉमा लुकअप वेक्टर क्या रहेगा, ये नेम वाला कॉलम, इसको भी F4 से लॉक, कॉमा रिजल्ट वेक्टर क्या है, तो हिंदी के मार्क्स वाला सेलेक्ट कर लेना। इसको लॉक नहीं करना है क्योंकि तो आगे चेंज होगा। एंटर कर दीजिए। तो यहां पे क्या आया मेरे पास, ये हिंदी लाके दे रहा है मुझे पुनीत का। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा लगाते हैं फॉर्मूले को हम। इसे डिलीट कीजिए, इक्वल लुकअप वैल्यू आपकी होगी पुनीत, F4 से लॉक, कॉमा लुकअप वेक्टर आपका हो जाएगा ये नेम, F4 से लॉक, कॉमा रिजल्ट वेक्टर आपका हो जाएगा ये वाला सेल, और एंटर। हिंदी लाके दे रहा है, हिंदी कैसे आ रहा है इसमें, पुनीत का हिंदी कैसे हो सकता है। रिजल्ट भी हमारा ठीक है। अब देखिए इसको ना मैं एक बार सॉर्ट करूंगा डेटा को, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, और अल्फाबेट इसको ना एक बार मैं सॉर्ट करूंगा। ओके कर दीजिए, आ गया ना। मैंने बताया था पिछले उसमें भी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा को ना सॉर्ट करना होगा। अब मैं इस रिकॉर्ड को आगे ड्रैग करूंगा तो कंप्लीट रिकॉर्ड में मिल जाएगा 30। अब देखो जैसे ही रोल नंबर आगे पीछे हो गए, रोल नंबर का नहीं दिखाया ना इसने। अब मैंने नेम को सॉर्ट किया तो नेम से आ रहे हैं। अब क्या नेम से रिकॉर्ड मिल रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने कमल को कॉपी करा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, वहां पर देख कमल का रिकॉर्ड आ गया निकल के, ये देखिए 305, और ये रिकॉर्ड मैच हो गया मेरा। तो नाम से ऐसे आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए इसी का अगला कंसेप्ट जो है वो है रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप कैसे काम करेगा। कई बार क्या होता है कि हमें ना रोल नंबर दे रखे हैं इधर, और डेटा निकालना है मुझे यहां से। इसमें तो आगे था, पैरेलली था, यहाँ पे तो सीक्वेंसली था। इसमें क्या रिवर्स लुकअप कैसे लगाएंगे वो देखिए। इक्वल लुकअप रिजल्ट क्या है 5, F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा इसको कर देंगे F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा रिजल्ट कहां से निकालना है, नेम है मेरे पास, तो नेम वाला कॉलम कहां इधर दे रखा है फर्स्ट में, एंटर कर दीजिए। एक सेकंड, क्या हुआ, इसको ब्रैकेट लगे एंटर कीजिए। सोनू आ गया नहीं आ गया, ये देखिए सोनू का रिकॉर्ड ये रहा 310। ये रिवर्स भी काम करता है, ये आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देगा, चाहे रोल नंबर आपके सबसे लास्ट में क्यों नहीं दे रखे हैं। और रोल नंबर मैं चेंज करूंगा, मैंने लिया रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 का आ गया, देखिए रोल नंबर 2। समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट एक जैसे ही है इसके सारे। अब लास्ट इसका जो टॉपिक है आपके सामने वो ये है
कि मुझे ना ग्रेड निकालनी है। कल हमने जो ग्रेड निकाली थी वो निकाली थी इफ के अंदर इफ फार्मूले का प्रयोग करके, जिसमें नेस्टेड इफ हमने यूज करा है, जो काफी लेंथी हो गया था हमारे लिए। अब मुझे निकालनी ग्रेड। अब ग्रेड कैसे निकलती है आपको पता है, एवरेज यहाँ पे ग्रेड निकलती है, एवरेज यहाँ पे ग्रेड निकाल लेंगे हम। तो मैंने ना एक स्लैब तैयार कर लिया, आपको भी ना ऐसे ही एक स्लैब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है तैयार कर लेना है, ठीक है। DCBA मार्क्स क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है, एवरेज ही तो है मेरे पास, इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे खिसकेगी तो ये चेंज होगा हर बार, फिर इस सेल पे आ जाएगा, फिर इस सेल पे आएगा, कॉमा। हाँ, बाकी जो हमारे रिजल्ट है, अब ये लुकअप वेक्टर क्या है, यही तो है मेरे पास, एवरेज का कॉलम तो इधर ही है। F4 से इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा रिजल्ट वेक्टर क्या है, रिजल्ट वेक्टर ये है, और इसको भी F4 से लॉक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने। ग्रेड देखिए ABCD। कल हमने क्या करा, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, तो लुकअप से भी हम आसानी से विद इन सेकेंड में हमारा ग्रेड निकल के आ जाएगा। पर उसके लिए क्या, थोड़ा सा आपको एक स्लैब इस तरीके से क्या रेडी कर लेना है ताकि आप जो है ग्रेड को वहां से निकाल पाओ। इसी को देखना मैं क्या है, लुकअप से आप परसेंटेज कैसे देंगे, इंसेंटिव कैसे दें, लास्ट टॉपिक है। मुझे क्या करना है, जिनकी सैलरी, ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ कुछ सैलरी है। अब सैलरी के लिए मैंने को इंसेंटिव देना है, किसको देना है, एक स्लैब में यहाँ पे रेडी कर रहा हूं जिसकी सैलरी क्या है 50,000 है, ठीक है। उसको जो इंसेंटिव मिलेगा उसे मिलेंगे 1000, जिन्होंने सेल करी है 50,000 के बराबर। तो हम ज्यादा अमाउंट वाला ले लेता हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं 80,000। 80,000 से ऊपर वालों को कितना 1,000, और जो इससे कम होंगे उनको, जैसे कि मैंने ले लिया जो हैं 60 के जो एवरेज में है उनको मिले 500। तो देखना लुकअप से कैसे करेंगे, इक्वल लुकअप वैल्यू क्या है ये, कॉमा वेक्टर क्या है, वेक्टर कहां है इसका, ये रहा, F4 से लॉक, कॉमा, और रिजल्ट कहां से आना है इसका, यहां से, एंटर। एक सेकेंड, एक बार डिलीट करते हैं, दोबारा कर रहा हूं मैं से, कुछ फार्मूला गलत हो गया है। लुकअप, इसमें ना 50,000 इसके अंदर आ नहीं रहा है वो, लुकअप, और लुकअप वैल्यू मैंने ले लिया ये, कॉमा वेक्टर यहाँ से, कॉमा, और रिजल्ट वेक्टर हमारा यहाँ है, एंटर। एन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हमने जो एवरेज ले ली ना नीचे घटते क्रम में भी हमें चाहिए। मैंने 50,000 ले लिया, इसको हम देने वाले हैं 200, तो इस रेंज में सेट नहीं हो रहा ना, वो रेंज से बाहर चला गया ना, वो रेंज से चला गया बाहर। तो हमने क्या करा, इक्वल, दोबारा लुकअप वैल्यू हमारे पास 50, कॉमा, और ये रेंज आपने कर ली सेलेक्ट, F4 से लॉक, कॉमा, फिर हमने कर लिया ये वाला सेलेक्ट और एंटर। और इसका रीजन पता है क्या है, बताओ, ये जो गलती आ रही है क्यों आ रही है इसमें, इसका रीजन ये है, देखना ध्यान से मैं अब क्या करने वाला हूँ। इसका रीजन ये है कि मैंने ना इंसेंटिव तो कर रहा हूँ यहाँ सेलेक्ट, इसको कर रहा हूँ यहाँ सेलेक्ट, तो दोनों को ना यहीं सेलेक्ट कीजिए अमाउंट से, इस वजह से गलती आ रही है। कॉमा, इसको यहाँ सेलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है, F4 से लॉक, कॉमा, इसको भी दोनों पैरेलली सेलेक्ट होनी चाहिए ना, F4 से लॉक और एंटर। तब रिजल्ट अभी भी नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे, आज हमारा फंक्शन है एच लुकअप। एच लुकअप फंक्शन जो वर्क करता है, डेटा को ये ऊपर से ढूंढते हुए टॉप टू बॉटम फाइंड करता है डेटा को। कल जो हमने लुकअप जो फंक्शन किया तो क्या कर रहा था, लेफ्ट टू राइट डेटा को फाइंड भी करता है और राइट टू लेफ्ट भी डेटा को क्या करता है, फाइंड करता है। लुकअप दोनों तरीके से काम करता है, रिवर्स भी और लेफ्ट टू राइट भी। और जो एच लुकअप है वो ऊपर से नीचे तक डेटा फाइंड करेगा, रो वाइज चलता है। लुकअप जो चलता है कॉलम वाइज, ऐसे इस कॉलम में फिर इस कॉलम में। अब ये जो चलेगा ये चलेगा ऊपर से नीचे तक डेटा को फाइंड हम करेंगे। तो इसमें आज रो इंडेक्स नंबर आएगा हमारे सामने। सपोज करो
मुझे मैथ के मार्क्स चेक करने हैं। सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं अभी मैं आपको। तो यहाँ पे इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू मेरे पास जिसका मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है वो मेरे पास लुकअप वैल्यू होती है। ये मेरे पास लुकअप वैल्यू है। फिर हम कॉमा लगाएंगे। नीचे देखते हैं ना टेबल एरे। तो ध्यान दीजिएगा सभी, जब भी हम जिसके माध्यम से हम रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं टेबल में, जैसे मुझे मैथ है, तो ये ध्यान देना कि जो मैथ है ना ये पहले ही रो में होना चाहिए। आपका जो टेबल है उसमें पहले ही रो में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले क्या करेगा, जो हमने लुकअप फाइंड किया है जो वैल्यू मैथ, तो पहले मैथ के रो पे आएगा। फिर क्या करेगा, जो इसे हम रो की पोजीशन देंगे फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ खिसकेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखा डेटा को फाइंड करते हुए आएगा। कॉमा, अब ये कह रहा है रो इंडेक्स नंबर। मान के चलिए मुझे इसके ना 63 मार्क्स चाहिए मैथ के, मुझे 63 मार्क्स निकालने हैं। तो ये कौन सी रो में है? देखिए जहां से मेरी टेबल सेलेक्ट है ना वो 1 रो होती है, 1 2 3 4 नंबर की रो में क्या है मेरा 63। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 4 नंबर इंडेक्स नंबर मैं रो का दे दूंगा। यहाँ पे मुझे क्या 4 नंबर की रो से क्या है रिकॉर्ड चाहिए। कॉमा लगाएंगे। अब यहां देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स। अप्रोक्सीमेट मैच आपका जो डेटा है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में होगा तब चलेगा। इसके लिए हमें ना इस पर डबल क्लिक कर देना, हमें एग्जैक्ट मैच करना है। देखो एच लुकअप विल ओनली फाइंड एग्जैक्ट मैच, चाहे डेटा किसी ऑर्डर में दे रखा हो सबको फाइंड कर लेगा। इसमें डबल क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब पता है क्या है? फॉल्स मतलब 0 होता है, अपना 0 लगा दीजिए, वो एक ही बात है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना। रिकॉर्ड आ गया। मान के चलिए अब ये निकला कैसे, देखिए एक बार इसे मैं सिलेक्ट करता हूं डबल क्लिक करके। पहले इसने मैथ को फाइंड किया, इस टेबल में यहां मिल गया इसे। फिर हमने इसे जो रिकॉर्ड फाइंड किया था, मुझे चाहिए था 61, मैथ के 61 जो रो है उसमें से मार्क्स चाहिए था। तो ये क्या करेगा, पहले यहां ढूंढेगा, फिर ये नीचे आएगा ढूंढते हुए 1 2 3 4। तो जैसे ये 4 नंबर पे मिला तो इसे रिकॉर्ड मिल गया। इसने क्या करा, हमें रिजल्ट लाके 4 नंबर की रो से दे दिया इसने लाके। मान के चलिए मैं यहां से नेम चेक करना चाहता हूं। मुझे क्या है, नेम चेक करना है। मुझे सोनू का रिकॉर्ड निकालना है, मुझे सोनू तक पहुंचना है। तो ये कौन सी रो में है? देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर की रो में है सोनू। तो हम क्या करेंगे, इक्वल एच लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, नेम है। और हमें पता है कि जब हम एच लुकअप यूज करते हैं तो उसमें हेडिंग में पहले ही रो में होना चाहिए। और कंप्यूटेबल क्या हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और उसके बाद क्या है हमारा ऑप्शन, रो इंडेक्स नंबर क्या है, रो इंडेक्स नंबर क्या है मेरे पास 6 है, 6 कॉमा 0 और एंटर। तो सोनू का रिकॉर्ड आ गया, नहीं आ गया? सोनू का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि 6 नंबर में एवरेज कहां से, मैं कॉपी करूंगा और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो देखना 6 नंबर में जो एवरेज वो भी निकल कर आ जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे 6 नंबर में देखिए हमारी एवरेज 89 निकल के आ चुकी है। इसको थोड़ा और इजी कंसेप्ट से समझने के लिए अब मैं इस टेबल को, वर्टिकल टेबल को कन्वर्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और देखना एक क्लिक से कर दूंगा मैं इसे। बड़ा आसान कंसेप्ट है। आप टेबल को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कॉपी कर लो पहले टेबल को, नीचे आ जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ एक ऑप्शन है ट्रांसपोज। तो आप देखेंगे आपका जो रिकॉर्ड रोल नंबर आप रो में आ गए हैं। अब मतलब हमारा रिकॉर्ड जो है वो कॉलम वाइज आ गया है, अलग कॉलम में आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, मुझे ना कंप्लीट रिकॉर्ड सर्च करना है। अब मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड सर्च करना है। पहले मैं इस एरो को यहां से कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल वी से यहां पेस्ट कर लिया हमने। रोल नंबर 1 का मुझे एवरेज चाहिए, तो कितने नंबर के रो इंडेक्स नंबर में है, मुझे इसका क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज कौन सी रो में है, रोल नंबर 1 की, लुकअप वैल्यू 1 कॉमा टेबल एरे में कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रोल नंबर ऊपर है तो ऊपर की हेडिंग
कॉमा, रो इंडेक्स नंबर कौन से रो में है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर रो में है, कॉमा, एज मैच के लिए 0 और एंटर कर दो, 90 आ गया। अब मुझे 6 का चेक करना है, तो अब कुछ नहीं करना, बस आप रोल नंबर चेंज कर दिए, 6 का दिखा देगा आपको। 57 मैंने 5 यूज किया, 89 तो कितना आसान कंसेप्ट हो गया, 3, तो बस रोल नंबर एंटर करूंगा, मुझे रिकॉर्ड क्या है लुकअप की सहायता से मिलता रहेगा। और हमने क्या यहाँ पे रोल नंबर 2 हमने यूज किया, 2 का आ गया हमारे सामने, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या रोल नंबर यहाँ पे हमने 5 यूज किया, 5 का मेरे सामने आ गया। तो लुकअप लगाने का यही बेनिफिट हमें होता है कि मुझे ना बार बार डेटा को यहाँ फाइंड करने की आवश्यकता नहीं, एक बार आप एच लुकअप फार्मूला लगा दीजिए, बाकी इन सभी का जब भी किसी भी रोल नंबर का आपको एवरेज चेक करनी है उसकी एवरेज ऑटोमेटिक निकल के आती रहेगी इधर। अब मान लो मुझे इनका नाम भी निकालना है, मुझे रोल नंबर 5 का नेम चाहिए, जिसका मैं रोल नंबर डालूं उसका नेम मुझे क्या है निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास रोल नंबर 5 है, कॉमा, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे में मैं कंप्लीट टेबल करूंगा सेलेक्ट, और कौन सी रो में है इसका नेम, सेकंड रो में है, कॉमा और 0 और एंटर कर दीजिए, तो सेकंड में इसका नेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करता हूं, मैं चाहता हूं कि रोल नंबर 1 का नेम क्या है, योगेश, मैं चाहता हूं रोल नंबर 6 का नेम क्या है, मॉर्निंग, रोल नंबर 3 का नेम क्या है, 2 का नेम क्या है, पुनीत, 3 का क्या है। अब देखिएगा मैं चाहता हूं कि मुझे ना हिंदी के भी मार्क्स मिले, इंग्लिश के भी आ जाए, मैथ के, अकाउंट्स के, बिजनेस के, एवरेज के, तो इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। मैंने क्या करा, फॉर्मूले को नीचे जैसे ही ड्रैग किया तो मुझे सभी का रिजल्ट मिल गया, मुझे उसके कंप्लीट रो वाइज सब्जेक्ट वाइज क्या है मार्क्स मिल गए। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूंगा, आप देखना अब यहाँ पे रोल नंबर 1 लिखा तो कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, कल की तरह मैं इस टेबल को करूंगा सेलेक्ट, मैं आऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स पे मैं जाऊंगा, न्यू फार्मूले पे आऊंगा, इधर क्लिक करेंगे और इक्वल टाइप करेंगे। हमने क्या किया, रोल नंबर 1 बराबर किसके है, इस रोल नंबर के है। तो कल तो मैंने लॉक हटाया था पीछे वाला, आज मैं हटाऊंगा आगे वाला, क्योंकि ये कॉलम वाइज चेंज होगा, आज आगे वाला लॉक हटा दीजिए। और फॉर्मेट पे मैं जाऊंगा और इसका हम यहाँ पे जो फिल कलर है मैं यहाँ पे ये कलर लेते हुए और फॉन्ट कलर मैंने व्हाइट कर देता हूँ इसका, ओके कीजिए। तो हमारा जो जैसे मैं रोल नंबर चेंज करूंगा ना मेरा रिकॉर्ड अपना आप आ जाएगा, देखो 6 का, तो 6 का रिकॉर्ड आप मैच कीजिए। 6 का रिकॉर्ड नहीं मैच हो रहा ना, देखिए यहां तक तो रिकॉर्ड मैच हो रहा है, मोनू का नाम आ गया, पर बाकी जो रिकॉर्ड वो तो मिसमैच हो गया सारा। तो आप कहेंगे पर एचएल का फंक्शन ऐसे काम क्यों करता है, इसका फायदा क्या, जब रिकॉर्ड गलत दिखा रहा है हमें। अगर आप इसे सिंपल लेवल पे लगाओगे, सिंपल तरीके से यूज करिए, ये गलत ही दिखाएगा आपको। मैंने 5 यूज करा तो मैं 5 पे चला गया, 5 का भी देखो गलत दिखा रहा है, टोटल गलत आ रहा है, मतलब एवरेज गलत आ रही है इसकी, 70 तक ठीक चल रहा है, बाकी इसका अकाउंट्स के मार्क्स गलत आ रहे हैं, 59 मैथ का ठीक दिखा रहा है, बाकी सारे रिकॉर्ड ठीक है। मैं रोल नंबर यहाँ पे 3 यूज किया। तो इसको ना हम एडवांस तरीके से यूज करने के लिए, ताकि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ला के हमें दे, तो अब देखना इसको मैं कैसे यूज करूंगा। मैं नीचे से एक बार पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं रोल नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक आ रहा है सभी का। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, टेबल देखो नीचे खिसक गई ना, टेबल क्या नीचे खिसकती चली जा रही है हर बार, तो रो की पोजीशन चेंज हो रही नहीं हो रही हर बार। अब नेम यहाँ कितने रो में है, इधर सेकंड में ही तो है, तो देखना मैं इनको स्टैटिक सबके ना रो नंबर दे दूंगा इनको। सेकंड में क्या है नेम है, थर्ड पे क्या है हिंदी के मार्क्स हैं, 4 पे क्या है इंग्लिश के हैं, 5 पे क्या है मैथ्स के हैं, 6 पे क्या है 7 और 8। मैंने ना मैनुअली दे दिया इनको, मैनुअली क्या करा इनका सबकी रो संख्या दे दिया, इन सबकी मैनुअल टाइप करके मैंने इनकी क्या है रो संख्या दे दी हर एक की। अब देखना कमाल हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी आपके सामने। बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वही रिकॉर्ड आपके सामने निकल के आता रहेगा। मैं इसको यहाँ से रोल नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रखी है इधर, इसलिए मैंने इसे कॉपी किया इधर। तो एक तरीका और भी है रोल नंबर को लाने का, इधर लिंक बनाने का बहुत जबरदस्त मेथड है। हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं सीधा यहाँ इक्वल करके इसको सिलेक्ट कर लूँ तब भी आ जाएगा, लिंक बन गया है इधर। एक तरीका ये कि आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर लें, दूसरा तरीका ये भी है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल और एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है रोल नंबर 3 कॉमा,
टेबल एरे क्या है मेरे पास, कंप्लीट टेबल को क्या है मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। इस बार मैंने क्या रो इंडेक्स नंबर ना पहले से असाइन कर रखे हैं, मैंने उसे मैं पहले मैनुअल टाइप किया था ना 2, मैंने पहले से उनको क्या कर दिया अलग से एक हेल्पर में मैंने एक कॉलम में ले लिया उनका सभी का रो नंबर, कॉमा 0 एंटर। आप इसे ड्रैग कर दीजिए। तो आप देखेंगे जैसे इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ एक कंफ्यूजन जो एन आपको दिखाई देगा। अब मैं देखना मैं फंक्शन की F2 प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा, टेबल अभी भी नीचे खिसक गई है, देख रहे हो। जैसे ही मैं सुमित पे था तो टेबल मेरी क्या है सेलेक्ट थी कंप्लीट, मैंने एंटर करा, मैं नीचे आया तो टेबल एक नीचे खिसक गई ना, तो जब तो रिकॉर्ड तो आ गया, परंतु मैं अगले पे गया तो अगला रिकॉर्ड नहीं लिया इसने क्योंकि टेबल नीचे खिसक रही है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को ना लॉक करेंगे हम। किस किस को लॉक करना है वो समझ लीजिए पहले। खिसक क्या रहा है, मैं F2 कर रहा हूं, देखिए 2 चीज खिसक रही है, एक तो रोल नंबर खिसक गया ऊपर से और टेबल खिसक गई, तो दोनों को लॉक करना है आपको। किस किस को, इन पहले 2 को लॉक लगा दीजिए, जैसे मैंने कल बताया था, फंक्शन की F4 प्रेस कीजिए लॉक हो जाएंगे। अब नीचे क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड निकल के आएगा। अब मैं रोल नंबर चेंज करूंगा ना बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी, जो आ रही है नहीं एकदम करेक्ट। 6 का चेक कीजिए, 6 का रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास, 6 का हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे मोनू और ये सारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप, हो रहा नहीं हो रहा हमारे पास। थ्री हमने लिया, 3 का हमारे पास आ गया। अब देखना यहाँ पे मैं लिंक क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर ना वो फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इक्वल करके मैं इसको यहाँ से एंटर कर देता हूँ, 3 का आ गया। अब देखना मैं रोल नंबर यहाँ चेंज करूंगा, रोल नंबर करूंगा मैं चेंज यहाँ, वो अपना आप चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 6 क्योंकि लिंक लगा हुआ है ना, वो लिंक क्रिएट कर दिया हमने, आप यहाँ चेंज करेंगे वो अपना आप वहाँ चेंज हो जाएगा। मैंने लिया 4, देखिए 4 का रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है आपके सामने, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो जब इस तरीके से जब सिंपल आप HLOOKUP यूज करेंगे ना, और वो भी कंप्लीट रिकॉर्ड निकालने के लिए, एक का निकालेंगे तो एक्यूरेट देगा, जब ज्यादा रो का निकालेंगे तो ये क्या आपको कुछ रिकॉर्ड को मिसमैच कर देगा, गलत इन्फॉर्मेशन ला के देगा। पर सिंपल HLOOKUP वहाँ आपको काम नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, इसे डायनेमिक बनाने के लिए मैंने इनकी पोजीशन दे दी है पहले से, किस किस रो से मुझे डेटा चाहिए, और मैंने क्या करा इनको यहाँ से लॉक कर दिया है लुकअप वैल्यू को और टेबल एरे को, बाकी को मैंने ओपन छोड़ दिया ताकि वो नीचे जब जाऊँ तो चेंज हो जाए। तो ये इस रो पे खिसक गया, नीचे आया था 4 पे आ गया, क्योंकि 4 रो से डेटा निकाला, फिर 5 पे पहुंच गया, फिर 6 रो से निकाला, फिर 7 पे पहुंचा, फिर 8 पे आ गया। टेबल मेरी वहीं कहीं फिक्स है अभी भी। तो ये है हमारे पास पहला तरीका जिससे हम क्या है अपने कंप्लीट रिकॉर्ड को ना एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HLOOKUP की सहायता से। यहाँ पे रो नंबर हमने क्या है असाइन कर दिए इधर। इसका एक तरीका और मैं आपको सिखा देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, वो भी डायनेमिक कर देगा हमारे फंक्शन को। कैसे, एक ना रो नाम का एक फंक्शन होता है, ये मुझे बताएगा मैं कौन सी रो में हूँ इस समय। एक जो है रो फंक्शन होता है, आप एंटर कर दीजिए कौन सी रो में हो आप इस समय। 24 रो में ही तो हूं मैं इस समय भाई, मैं 24 में ही तो हूं। मान के चलो मैं इसको ना एड्रेस दे रहा हूं, इसे रेफरेंस दे रहा हूं, कहां से मैंने दे दिया, मुझे सेकंड रो पे जाना है ऊपर, तो सेकंड रो का एड्रेस बताइए क्या होता है। A2 एंटर कर दो, सेकंड नंबर पे पहुंच गया मैं, A2 ही तो होता है एड्रेस। इसको नीचे ड्रैग कीजिएगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा देखना ये यहाँ सेल हाईलाइट हो रहा होगा। मुझे सेकंड पे जाना था और मुझे यहाँ क्या चाहिए था, मुझे सेकंड रो तो देनी थी, इसको भी सेकंड पोजीशन देनी है मुझे, तो पोजीशन सबकी आगे नहीं आगी जो मुझे यहाँ ले रखी थी मैंने सेम। तो हमें क्या करना है इसे डायनेमिक बनाने के लिए, अब देखिए मैं करूंगा इक्वल HLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास रोल नंबर 4, इसको ना F4 से लॉक कर देना आप, कॉमा टेबल एरे को कर लीजिए सेलेक्ट कंप्लीट टेबल को, और इसको क्या F4 से लॉक कर देंगे। फिर हम लगाएंगे कॉमा, रो इंडेक्स की जगह हम क्या लेंगे इस बार रो, तो इसमें क्या है आपको A2 ले लेना है। A2 मतलब ये सेकंड रो की पोजीशन दे दी मैंने ऊपर से, वहां गया नहीं हूं ऊपर, आप चाहें तो सीधा वहां सेलेक्ट भी कर सकते हो, पर देना होगा सेकंड रो ही, मुझे सेकंड नंबर ही चाहिए, इसलिए मैंने सेकंड रो सेलेक्ट कर रखा है इधर। और हमारे नीचे मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट ला के देगा, आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इधर भी, और दोनों को मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम रिकॉर्ड हमें इधर मिल रहा है। तो आप इसे डायनेमिक बनाने के लिए इसमें क्या है रो का भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, जिससे हमारा क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो पहला तरीका तो ये था हमारा सिंपल, इसमें कोई हमने अन्य फंक्शन यूज नहीं किया था, इसमें हमने क्या करा रोज फंक्शन यूज कर लिया, रो फंक्शन इसमें हमने क्या है यूज कर लिया है। इसी का दूसरा कंसेप्ट भी है रोज, एक होता है रोज
हमने यहाँ इक्वल राइट किया, RO ये वाला होता है। इसमें क्या करना होगा, किसी भी दो रो को सिलेक्ट कर लो ऐसे, यहाँ से इसमें नहीं सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दो। कितने सिलेक्ट हैं, 2 ही है ना। इसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा, सेकंड दिखा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैं F2 करूंगा, एंटर करूंगा, वो खिसक रहा है नीचे, खिसक रहा है सेल। तो इस रो को लॉक कर देना होगा आपको। कहां से, I के बाद एक डॉलर लगा दीजिए इधर और एंटर कर देना, तब देखना अगला नंबर जनरेट कर देगा 3। मुझे यही तो चाहिए था, मुझे चाहिए क्या, मुझे यही चाहिए अपने डेटा को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ सेकंड में क्या है, नेम है, थर्ड में क्या है, तो वही नंबर मैंने इधर निकाल लिए। अब इसी को मैं यूज करूंगा H लुकअप के साथ, इक्वल H लुकअप वैल्यू क्या होगी, रोल नंबर 4, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे क्या होगा, कंप्लीट टेबल को हम क्या है सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा रोज, इसके अंदर ही मैं पास कर रहा हूँ फंक्शन। और क्या करेंगे, कहीं से भी 2 रो सेलेक्ट कर लेना पूरी टेबल में, कहीं से भी। मैं यहां से कर लेता हूं, जैसे कि मैंने मान लो ये कर ली 2, ठीक है। और एक को लॉक करेंगे शिफ्ट के साथ, रो को लॉक कर दो, बस कुछ नहीं करना। बाकी इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप कहेंगे मैंने फिर B24 को लॉक क्यों नहीं किया है, क्योंकि वो चेंज होगा, आगे जाएगा तो चेंज होता चला जाएगा, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह। और कॉमा 0 और एंटर, आप देखेंगे रिकॉर्ड ये भी एक्यूरेट ला के देगा मुझे। आप कोई रोल नंबर चेंज कर लीजिए, मैंने अपने रोल नंबर चेंज किया 6, देखिए 6 का रिकॉर्ड 3 और बिल्कुल मैच हो गए आपस में। तो ये है डायनेमिक मेथड, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये 2 टेक्निक हैं। आप इन टेक्निकों का प्रयोग करके क्या कर सकते हो, अपनी टेबल के अंदर से आसानी से रिकॉर्ड को लुकअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ H लुकअप फंक्शन। उसको मैंने डायनेमिक बनाया, एक तो रो के साथ, दूसरा रोज के साथ, और एक हमने क्या है उसकी पोजीशन यहाँ पर असाइन कर दी है। ये तो रहे आपके 3 तरीके। और चौथा कौन सा तरीका था, तो सिंपल बिल्कुल हमने यूज किया था। तो जब आपको ज़्यादा रो से डेटा चाहिए तो आपको ना उसे 3 टेक्निक मैंने आपको बता दी है, तीनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर लेना, आपको तीनों ही सेम रिजल्ट ला के देंगी। एक काम को करने के कई तरीके होते हैं हमारे पास रिजल्ट को लाने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या है अपने H लुकअप फंक्शन को डायनेमिक बना देंगे, लॉक कर देंगे, रो और रोज के साथ उसे यूज कर सकते हैं हम। अब क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला ये है कि मुझे जो रिकॉर्ड जो लुकअप करना है ना, इस बार टेबल तो यही रहेगी, कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर लेता हूं। मुझे जो रिकॉर्ड निकालना है ना, वो निकालना है कॉलम वाइज। टेबल हॉरिजॉन्टल है, परंतु रिकॉर्ड कैसे निकालना है, वो मुझे निकालना है कॉलम वाइज। रिकॉर्ड ऐसे दे रखा है और निकालना मुझे ऐसे है, ठीक है। निकालना कैसे, ऐसे निकालना है। तो देखिए हम ऐसे भी हॉरिजॉन्टल टेबल से मैं वर्टिकल रिकॉर्ड भी जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आइए इधर इक्वल, यहाँ मैं H लुकअप यूज करूंगा। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1 है, कॉमा टेबल एरे क्या है, कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर सेकंड है ना, तो यहाँ पे मैं सेकंड यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा एरे बेसिकली 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे मैं सेकंड पोजीशन दे रहा हूँ इसे। अगला नंबर जनरेट कर दीजिए इसका अगला। अब इसको मैं आगे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है, वही खिसक रहा होगा। तो क्या करेंगे, F4 से इन पहले दो को लॉक कर दीजिए, टेबल एरे और लुकअप वैल्यू को फंक्शन की से, और मैं आगे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा मुझे। इधर किसका है, रोल नंबर 1 का है, तो रोल नंबर 1 का आप यहाँ मैच कर लीजिए। मैंने आप रोल नंबर 6 लिया, 6 का चेक कर लीजिए, देखो 6 का मिल जाएगा, ये रहा। आगे नहीं आएगा तो आप हॉरिजॉन्टल टेबल को भी वर्टिकल फॉर्म में भी डेटा को निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर पोजीशन आपको असाइन कर देनी है ऊपर, जिस रो से आप डेटा चाहिए वो आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। तो ये इस तरीके से आप क्या है रिकॉर्ड को निकाल सकते हो। अब देखना मैं H लुकअप से ग्रेड कैसे निकालूंगा, कल ग्रेड निकालनी सिखाई थी, वो ग्रेड को मैं कॉपी कर लेता हूँ वहां से। कुछ स्लैब बनाए हुए थे मैंने, वो किधर हैं देखता हूँ मैं, ये रहे। इसको कॉपी कीजिए कंट्रोल C से, और इसको ना राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर दीजिए इसको भी, क्योंकि आपको ना इस फॉर्म में लेना ही होगा, तभी ग्रेड आप निकाल पाएंगे। इसमें से इधर ले रहा हूँ क्योंकि रो वाइज होगा ना डेटा, मैं रिकॉर्ड मुझे हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना है, तो मुझे निकालनी ग्रेड। तो देखिए मैं इधर ग्रेड निकालने वाला हूँ। इक्वल क्या यूज करेंगे, H लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, एवरेज हो जाएगी। इसको तो लॉक नहीं करेंगे हम,
टेबल एरे इसको लॉक कर देंगे F4 से, कॉमा, अब रो इंडेक्स नंबर सेकंड में ही तो है ग्रेड, इस टेबल में तो सेकंड में ही है ना, 1 2, यहाँ 2 पर एंटर कर देना, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है पीछे, जीरो मत लगाना, इसमें रिजल्ट नहीं देगा आपको निकाल के, पर एंटर कर दीजिए। ABCD सबकी ग्रेड आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से मैं ग्रेड भी निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे मैंने फिर रेंज लुकअप क्यों नहीं दिया है? आप यहाँ या तो इसे ब्लैंक छोड़ दें या फिर आप 1 यूज करें, रिजल्ट तभी आएगा, 0 लगाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा आपका, ये भी ध्यान रखना। ये सॉर्टिंग वाला कराया है मैंने, जो सेकंड ऑप्शन है इस बार, 0 का तो हमने कर लिया है ऊपर, ये है 1 वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इसको HLOOKUP फंक्शन के थ्रू भी ग्रेड भी आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है VLOOKUP का। अब VLOOKUP कैसे काम करता है? VLOOKUP आपका लेफ्ट टू राइट डेटा को सर्च करके लाके आपको देता है। जो भी आप कॉलम पोजीशन दे देंगे उसे, उस कॉलम से क्या है डेटा को हमें सर्च करके देगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले रोल नंबर 1 को हम नीचे ले रहे हैं और मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी एवरेज निकालनी है। पहला ही क्वेश्चन ये है मेरे पास, मुझे रोल नंबर 1 की एवरेज निकालनी है, इक्वल VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी? पैरामीटर इसमें भी 4 पास करने हैं आपको। लुकअप वैल्यू 1, लुकअप वैल्यू आपका रोल नंबर 1 हो जाएगा, रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हमें देखना है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप रोल नंबर से सर्च कर रहे हैं तो रोल नंबर पहले ही कॉलम में होना जरूरी है, और नाम से सर्च कर रहे हो तो नाम, फिर आप नाम से ही टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर रोल नंबर नहीं लेंगे उसमें, वो पहले कॉलम में होना जरूरी है। तो हमने क्या करा, ये कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे इसकी एवरेज निकालनी है रोल नंबर 1 की। तो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर में क्या है, इसका हमें एवरेज दिया हुआ है। हम यहाँ पे 8 टाइप करेंगे, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं क्या लगाने वाला हूं इधर, 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। तो 90 उसकी एवरेज है। अगर जब भी मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूंगा ना, तो लुकअप VLOOKUP लगाने का यही फायदा होता है कि अब रोल नंबर, एक बार आप फॉर्मूला लगाइए और रोल नंबर को चेंज करते रहिए, आपका रिकॉर्ड वो सर्च करके आपको दे देगा। जैसे मैंने रोल नंबर 3 एंटर का तो 70 हमें क्या है, रोल नंबर 3 की एवरेज पता चल गई है। और हमने क्या है यहाँ पे 6 टाइप किया, 57 हमारे पास आ चुका है 6 का। और जो रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा, जैसे आपने 7 एंटर किया तो NA दिखा देगा आपको, ये NA आपको दे देगा, यहाँ पे मैसेज दे देगा आपको, ये एरर आ गया है। Ctrl+Z से हम करते हैं बैक। इसी प्रकार से मुझे रोल नंबर 1 के मैथ्स के मार्क्स चाहिए, रोल नंबर 1 के मैथ्स के मार्क्स चाहिए, इक्वल VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका मैथ कितने नंबर के कॉलम में है, ये आपका है 5 नंबर में, 1 2 3 4 और 5। हमने यहाँ पे क्या है 5 टाइप कर देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। तो आपका 61 जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ से निकल के आ गया है। देखिए रोल नंबर क्या है मेरे पास 6 है, तो 6 का 61 ही है। देखेंगे मैथ में उसके 61 हमारे क्या है मार्क्स हैं, हम देख सकते हैं नीचे, ये हमारा रिजल्ट ये रहा इस तरीके से। चलिए ये तो हमने एक एक का निकाला। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा उसके मैथ में कितने मार्क्स है, एवरेज उसकी कितनी थी, ये मैंने पता कर लिया। हमें क्या करना है, मुझे उसमें ना कॉलम वाइज रिकॉर्ड चाहिए, मुझे उसका नेम भी चाहिए, हिंदी के मार्क्स चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, मैथ्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस और ये, तो सभी कॉलम को मैं क्या करूँगा ऊपर से सेलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इनके क्या है सभी के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे निकालने, मतलब कंप्लीट कॉलम के रिकॉर्ड मुझे चाहिए इधर, ठीक है। तो कंप्लीट कॉलम का रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले रोल नंबर हमारे पास होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं। जिसके माध्यम से आप रिकॉर्ड निकालोगे उसका ना रोल नंबर होना बहुत जरूरी है, या तो उसका नेम से निकालेंगे तो नेम होना जरूरी है, रोल नंबर से निकालें तो रोल नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 टाइप करूंगा, तो इसका मुझे नेम भी चाहिए, अगले कॉलम का डेटा हिंदी के मार्क्स भी चाहिए, इंग्लिश के भी चाहिए। तो
इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 1 है, कॉमा, अब टेबल एरे कहाँ है आपका, कंप्लीट टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, फिर मैं क्या है कॉमा एंटर लगाऊंगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम कितने कॉलम में इसका, सेकंड पोजीशन पे है, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर दीजिए इसे। आप देखेंगे अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो रिकॉर्ड तो मेरा आ गया, रिकॉर्ड मेरा आ गया है। अब इस रिकॉर्ड को इस टेबल में हाईलाइट करने के लिए इस टेबल को कर लूंगा मैं सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊंगा, न्यू रूल पे जाऊंगा, सबसे लास्ट में है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे, सिंबल इंसर्ट करेंगे इक्वल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे रोल नंबर 1 को, फिर इक्वल प्रेस करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो ये वाला रोल नंबर क्या है इसके बराबर ये है। अब मुझे इसमें लॉक जो हटाने ना, कॉलम वाइज आगे बढ़ूंगा मैं ऐसे, तो इसका ना आगे का लॉक हटा दूंगा मैं। अब फंक्शन की से भी आप हटा सकते हैं, मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ बैक स्पेस की का यूज करके, ठीक है। और मैं आऊँगा फॉर्मेट ऑप्शन पे, फिल ऑप्शन पे जाऊँगा, और जो भी आपको फिल कलर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन ले लिया और फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर दिया यहाँ से, और ओके कीजिए, तो आप देखेंगे आपका कॉलम यहाँ पे क्या है। और जबकि मुझे क्या करना था, मुझे ना पूरी रो हाईलाइट करनी थी इस तरीके से, जब क्या हो रहा है उल्टा काम हो रहा है, यहाँ हो रहा है उल्टा, ठीक है। अगर मैं रोल नंबर कर देता हूँ यहाँ पे 3, तो नहीं आ रहा ना अपडेट होके, तो दोबारा देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ हमसे क्या हुई है, एक बार मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं आऊँगा, और न्यू, अब आपको ना मैनेज रूल पे जाना है, ठीक है। उस रूल को मैं एडिट करूंगा दोबारा, इस पे क्लिक करके ना इसे एडिट रूल कीजिए। कॉलम के लॉक तो आप यहाँ पे क्या है लगे रहने दीजिए, कॉलम का लॉक आपको लगे रहने देना, केस का हटाना, रो का हटा देना, क्योंकि नीचे ड्रैग करूंगा इसे ऐसे, ठीक है। और इसको कर दीजिए ओके, और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो रिकॉर्ड इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर मैं 2 चेंज करूंगा तो पुनीत का रिकॉर्ड आ गया। अब ये देखिए इसका टोटल सही नहीं आ रहा ना, एवरेज सही नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही ना। तो जब सिंपल हम वी लुकअप लगाएं चाहे एच लुकअप लगाएं, वो हमें रिकॉर्ड लाके एक्यूरेट कई बार नहीं देता है, वो रिकॉर्ड क्या है मिसमैच उठा लेता है रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से। मैं अब 6 से एंटर करूंगा तो देखिए 6 का रिकॉर्ड ही मिसमैच हो गया, इसके बिजनेस के मार्क्स नहीं मैच हो रहे हैं, अकाउंट्स के मार्क्स मैच नहीं हो रहे हैं, ना मैथ्स के मैच हो रहे, ना इसके ना इसके, तो एक भी बस इसका एक रिकॉर्ड मैच हो रहा है ओनली, किसका, वो भी मोनू का, हिंदी के मार्क्स मैच हो रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, वो टेस्ट करने के लिए इसको मैं कर लूंगा सेलेक्ट, और मैं देखना फंक्शन की F2 प्रेस करूंगा और एंटर करते हुए चला जाऊंगा। देखो टेबल खिसक रही है ना, टेबल खिसकती हुई चली जा रही है आगे की तरफ, ये इसी वजह से हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि अगर टेबल खिसक रही है यहाँ से, तो टेबल ना खिसके। दूसरा तरीका देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 है, अगर मैं इसको यहाँ पे F4 से लॉक कर देता हूँ, कॉमा टेबल एरे को मैं क्या करूंगा, फंक्शन की F4 से मैं इसको भी लॉक करूंगा, कॉमा सेकंड नेम है 0 और एंटर। मैं देखता हूं क्या मेरा रिकॉर्ड अब आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे मोनू 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 ही मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, मोनू मोनू ही क्यों आ रहा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, टेबल तो फिक्स है पर वो ना कॉलम चेंज नहीं हो रहे, इसके नहीं हो रहे ना, वो एक ही कॉलम पे ही काम कर रहा है बस मोनू, इसलिए इसमें क्या करा, मोनू मोनू के आगे इसने जो है ड्रैग कर दिया। अब इसमें जो कंसेप्ट आपको सेट करना है वो ध्यान से देखना, यहाँ पे ना इनकी मैं पोजीशन दे रहा हूँ सबके ऊपर ही 2 3, इन दोनों को ड्रैग कर दीजिए, इन कॉलम की पोजीशन दे दी मैंने पहले से ही, तो इसमें टोटल 8 ही तो कॉलम है इस टेबल के अंदर। अब देखना मैं कैसे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है आपका 6 रोल नंबर, इसको F4 से क्या करेंगे लॉक कर दीजिए, कॉमा टेबल एरे कंप्लीट टेबल को करेंगे सेलेक्ट, और इसको भी F4 से कर देंगे लॉक, और कॉमा सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर ऊपर से, इसको लॉक नहीं करना है, कॉमा 0 और एंटर, आपका रिकॉर्ड अब आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब ये मैच कर लीजिए आप, देखिए यहाँ पे मोनू 58 तो 58, 51 51, 61 61, 55 55, 60 60, 57, तो मैच हो गया ना। तो जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालनी हो उसकी ना आप पोजीशन दे देना ऊपर इस तरीके से, तब आप रिकॉर्ड को निकाल सकते हो आसानी से। अब देखना रोल नंबर में चेंज करूंगा तो सबका रिकॉर्ड आता रहेगा,
मेरे पास रोल नंबर 2, तो 2 पे क्या है, पुनीत का रिकॉर्ड आ गया हमारे सामने निकल के। अब मैंने यहाँ पे 3 यूज किया तो 3 का रिकॉर्ड निकल के मेरे सामने आ गया। मैंने 4 यूज किया तो मेरे सामने 4 का रिकॉर्ड निकल के आ गया। अब इसके 2 तरीके और हैं अभी सॉल्व करने के, 2 तरीके और हैं हमारे पास। वो क्या है वो समझ लीजिए। एक ना मेरे पास कॉलम नाम का ना एक फंक्शन है इसके अंदर, कॉलम। तो ये बताता है मैं कौन से कॉलम में हूँ। कौन से कॉलम में हूँ मैं? बी, सेकेंड कॉलम है। अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूंगा तो अगला कॉलम पता चल जाएगा मुझे 3, अगले पे जाएंगे तो 4, अगले पे जाऊंगा तो कॉलम पोजीशन पता चल रही है। और मेरा रिकॉर्ड भी तो कहाँ रखा हुआ है? सेकंड में, थर्ड कॉलम में, और 8 तक ही तो रखा हुआ है। यही तो मुझे करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे ऊपर इसके रो इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना कॉलम फंक्शन यूज करूंगा इसके ऊपर ही। कॉलम रेफरेंस ना आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करना है, ध्यान देना। यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। सेकंड आ गया, इसको आगे ड्रैग कीजिए। 8 आ गया, यही मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, जहां मैं 2 टाइप कर रहा था ना पहले, वहां पे हम कॉलम फंक्शन को इंसर्ट करा देंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 4, इसको F4 से लॉक कर दो, कॉमा, टेबल एरिया में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट और F4 से कर देंगे लॉक, लगाएंगे कॉमा। तो यहाँ पे ना कॉलम फंक्शन इंसर्ट करना है और यहाँ पे ना सेकंड कॉलम जहाँ है इसको सिलेक्ट करना है। आप चाहे सीट में कहीं भी हो, पर सेकंड कॉलम की आपको ना पोजीशन देनी है। यहाँ पे आप B2 दे दीजिए, मैनुअल टाइप कर सकते हो B2। B2 का मतलब क्या है, B तो सेकंड कॉलम ही होता है ना भाई, A तो फर्स्ट है, कॉमा 0 और एंटर। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी। आप दोनों को मैच कर लीजिएगा, दोनों सेम ही रिजल्ट आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना। ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी सेम है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है। दूसरा तरीका यह है मेरे पास डेटा को एक्यूरेट निकालने के लिए, मैंने 6 चेंज किया तो देखो 6 का रिकॉर्ड जो है अपडेट हो गया। हाँ, ऊपर अपडेट नहीं हो रहा होगा, तो ऊपर सिंपल वीडियो को लगाया तो उससे क्या रिकॉर्ड सही नहीं आ रहा है हमारे पास। हमने क्या करा, एक तो हमने पोजीशन दे दी पहले ऊपर, फिर हमने क्या करा, कॉलम फंक्शन अप्लाई किया और उनके कॉलम नंबर यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिए थे, वो भी यही काम कर रहा है। एक होता है कॉलम्स नाम का फंक्शन, कॉलम्स इक्वल COLUMNS, कॉलम्स। इसमें क्या करना है, इसमें ना 2, कहीं से भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अरे एंटर करो। क्या पोजीशन दे रहा है लाके मुझे, 2 ही दे रहा है ना, आगे ड्रैग कीजिए इसे। तो ये 2 रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ना पहले को F4 की से लॉक कर दो और इनको आगे ड्रैग कीजिए दोबारा से, इसको ना फिर से ड्रैग कीजिए। ये भी तो यही काम कर रहा है सेम भाई। कॉलम ने भी मुझे पोजीशन ला के दी, जो सिंपल मैनुअल टाइप किया था, जब भी मैंने पोजीशन टाइप की थी तो मैंने वही पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, सेकंड पोजीशन पे जाने के लिए मैंने ना फंक्शन यूज कर लिए, क्या, कॉलम और कॉलम्स। आप दोनों तरीके से ये भी काम कर सकते हैं। 3 टेक्निक है आपके पास डेटा को एक्यूरेट निकालने के लिए। अब देखना, इसको मैं फंक्शन के साथ जोड़ने वाला हूँ। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 6 है, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा, टेबल एरे कहाँ है, कंप्लीट टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा। तो यहाँ पे कॉलम्स जो फंक्शन इंसर्ट करा देंगे आप टैब से, और कहीं से भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहीं से कर लेता हूँ 2 कॉलम, ये ठीक है। और पहले को लॉक कर देंगे F4 की से, पहले को आपको क्या करना है, F4 फंक्शन की से लॉक कर देना है, और ब्रैकेट आप करेंगे कॉलम्स की क्लोज, फिर कॉमा, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे निकल के आ चुका है। आगे नहीं आ गया। अगला कंसेप्ट देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी जो टेबल है वो आपको दे रखी है इस तरीके से, मैं इसे ट्रांसपोज कर देता हूँ, और रिकॉर्ड निकालना है इस तरीके से, मतलब रिकॉर्ड कॉलम वाइज दे रखा है, मुझे निकालना है रो वाइज, जैसे हम एच लुकअप में करते थे। तो देखना इसको आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर 1 यूज कर लेता हूँ, मैंने लिखा इक्वल वी लुकअप से निकाल दूंगा। देखना ये भी रिकॉर्ड में लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, F4 से लॉक करो इसे, कॉमा, टेबल एरे में क्या है, टेबल एरे ये है आपकी, ठीक है, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स के नंबर के लिए मुझे देने के लिए मुझे रो फंक्शन यूज करने वाला हूँ। इधर रो, भाई सेकंड रो पे जाना है मुझे, तो सेकंड रो कहाँ है मेरी, यही तो है भाई, जहाँ पे A2 है सेकंड रो ही तो है मेरी। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड ना इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे ना लॉक नहीं किया हमने। किसको लॉक नहीं किया, जो हमारा टेबल एरे है उसको लॉक करना है हमें। इसको F4 की से क्या आप लॉक कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा।
आगे नहीं आगे, इसके नीचे ड्रैग कीजिए दोबारा, अब देखिए रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर 6 एंटर करता हूँ, तो आप देख लीजिए 6 का रिकॉर्ड ये मैच कर लीजिए यहाँ से, और इसके थ्रू मैच कर लीजिए और इससे मैच कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, देख लीजिए। और एक तरीका और इसका रोज के थ्रू, जैसे मैंने एच लुकअप में कराया था, रोज से भी कर सकते हो। देखो रोल नंबर 6 ही रहने देते हैं इधर, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 6 है, इसको नीचे ले लो और F4 से क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे, कॉमा, फिर मुझे क्या करना है, टेबल एरे कर लीजिए, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट, और F4 से क्या करेंगे, इसे भी हम लॉक कर देंगे, कॉमा, रोज, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लो। अब रो सेलेक्ट कैसे होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है ऐसे, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसकी रो को लॉक करना है, सिर्फ शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस कर दीजिए इधर, $1, ये हमने रो को लॉक कर दिया है। कॉलम को खुला छोड़ना है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा 0, कॉमा 0, और इसे एंटर कर दो, तो यहाँ पर रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा। आप दोनों को चेक कर सकते हो, आ रहा है ना बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड मेरे पास। इस रिकॉर्ड को मैं नीचे यहाँ ले लेता हूँ, इसमें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ना रेफरेंस एरर आ गया है। एक बार दोबारा देख लो, यही मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको फिर से एक बार। वी लुकअप यूज किया, लुकअप वैल्यू में क्या वहाँ दिख नहीं रहा था ना फंक्शन, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा, टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट जो टेबल है उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, रोज, रो लगाएंगे पहले, रो में क्या है, मैं A2 अप्लाई कर रहा हूँ, तो A2 का मतलब सेकंड रो पे मैं आ गया हूँ, ए कॉलम हो गया, सेकंड रो होगी, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए, तो रिकॉर्ड आपका आ गया। एक तरीका तो है ये आपके पास, एक विधि तो है ये। दूसरी विधि क्या है भाई, आप क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप रोज यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू 6 है, F4 से लॉक कर देंगे, टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट और F4 की से कर दूंगा लॉक, कॉमा, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, रोज। इसमें भी क्या हम 2 रो सेलेक्ट कर लीजिए कहीं से भी, जैसे मैंने ये 2 सेलेक्ट कर लिया, और क्या करेंगे जो इसके बाद है, ए के बाद रो को लॉक कर दीजिए, और ब्रैकेट को मैं करूंगा क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इससे भी क्या है, मेरा रिकॉर्ड जो है वो निकल के आ गया। तीसरा तरीका भी है इसका, तीसरा तरीका भी देखो क्या है वो। तीसरे तरीके में क्या है कि आपको ना इसकी, जैसे मैंने पोजीशन दी थी ना 1 2 3, ऐसे ही आपको इसकी पोजीशन देनी होगी। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ इधर अगले कॉलम में, ठीक है। अब देखना इसकी पोजीशन दे देता हूँ मैं इधर, मैंने क्या यूज करा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो कॉलम है इसके अंदर, टेबल के अंदर हमारी के। तो मैं क्या करता हूं, इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा आगे खिसका देता हूं, टेबल का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये है तीसरा मेथड, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 6, F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा, टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को कर लूंगा मैं सेलेक्ट, F4 से लॉक, कॉमा, और यहाँ पे क्या है, अब सेलेक्ट करेंगे पोजीशन ये, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। तो आपने क्या करा, जो डेटा वर्टिकल फॉर्म में था आपने उसे क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी डेटा को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये वी लुकअप ही हमारा इस काम को कर देता है। अब देखिए वी लुकअप से ग्रेड हम कैसे निकालें। मैंने आपको लुकअप से भी ग्रेड निकालनी सिखाई थी, एच लुकअप से भी सिखाई थी, और वी लुकअप से ग्रेड कैसे निकलेगी वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या ग्रेड निकालने वाले हैं वी लुकअप से। तो स्लैब मैंने यहाँ पहले ही बनाया हुआ है, पिछला स्लैब जो है यहाँ पे मैं उसे अपनी सीट पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरा स्लैब इधर है, और ये इसी फॉर्म में सेम इसको अपनी सीट पे क्या हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ग्रेड ये स्लैब आ गया है बना हुआ, ठीक है, हमने स्लैब यूज कर लिया इधर। तो अब यहाँ पे हम ग्रेड निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसको तो लॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होगा, नीचे खिसकाएंगे तो इसको हम जब फॉर्मेट ड्रैग करेंगे तो कॉमा, टेबल एरे क्या है, तो टेबल यही तो है आपके पास, ये टेबल नहीं है, ये होगी, यहाँ से हम ग्रेड निकालने वाले। F4 से कर दीजिए लॉक, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर, सेकंड में तो है ग्रेड भाई, सेकंड कॉलम में ग्रेड दे रखी है मुझे, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 टाइप करेंगे और 1 टाइप कर दीजिए। आज अब 0 नहीं लगाएंगे इधर, जब भी हम ग्रेड निकालते हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके देखना आप ग्रेड निकल के आ जाएगी, ABCD ग्रेड आएगी नहीं आएगी। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके आसानी से ग्रेड ना आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो।
समझ में आया? अब इसका अगला कंसेप्ट समझो। अभी तक जो मैंने VLOOKUP कराया वो है स्टैटिक फॉर्म में। अब इसे डायनेमिक कैसे बनाएं हम, डायनेमिक VLOOKUP कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं हम कि डायनेमिक VLOOKUP किस तरीके से हम जो फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर देखना यहाँ पे रोल नंबर को मैं यहाँ पे 7 टाइप कर रहा हूँ, जबकि 7 तो नहीं है ना, इधर नहीं है ना 7। चलो हमने यहाँ पे 7 रिकॉर्ड एंटर भी कर दिया टेबल के अंदर। हमने यहाँ उमेश ले लिया, इसके मार्क्स एंटर कर देंगे और इसकी जो है एवरेज भी मैं इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, इसकी ग्रेड एवरेज सब कुछ निकाल के दिखा देगा आपको, ग्रेड भी आ गई इसकी। परंतु मैं यहाँ पे 7 टाइप करूंगा तो 7 का रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है, जबकि 7 तो हमारी टेबल में है और देखो वो भी खिसक गया है नीचे 7 पे। तो हमने जो पहले किए थे ना फंक्शन, ये थे स्टैटिक, पर खाली रेंज सेट कर रखी थी जहां तक हमारी टेबल थी। अब देखना इसे डायनेमिक कैसे बनाए। आप इसमें कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर देना, सारे रिकॉर्ड का रिजल्ट दिखा देगा आपको VLOOKUP से ये। तो देखिए कैसे करेंगे उसको। अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर 7 ले लेता हूँ इधर, इक्वल VLOOKUP। तो डायनेमिक सिलेक्शन कैसे होता है वो समझने वाला है इसमें हमने सेलेक्ट किया, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा। तो टेबल है ना, आपको ये टेबल इस तरह सेलेक्ट करनी है इस बार, कंप्लीट नीचे तक, ऊपर से ऐसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसे भी F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा। एग्जैक्ट निकालने के लिए कॉलम यूज कर लूंगा मैं, और मैंने क्या यूज करा, सेकंड कॉलम चाहिए तो B2, ठीक है, B2 सेकंड कॉलम ही है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखना आपको उमेश का रिकॉर्ड आ गया है और बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा, देखो उमेश का आ गया। अब मैंने क्या करा, अगला रिकॉर्ड एंटर किया। भाई रिकॉर्ड तो डेली अपडेट करेंगे अपनी सीट के अंदर हम। यहाँ पे हमने लक्ष्मण का रिकॉर्ड आज एंटर कराया, इसमें लक्ष्मण का। तो ये तो हम यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे फार्मूले के ऊपर से, ये नीचे की ग्रेड और एवरेज भी दिखा देगा हमें। अब देखिए मैं यहाँ पे ना रोल नंबर क्या करूंगा, 8 एंटर करूंगा, तो रिकॉर्ड आ गया, नहीं आ गया। और पहली टेबल में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं, बस हमने एक रेंज को कर रखा था, स्पेसिफिक रेंज को। अगर यहाँ पे 7 टाइप करूंगा इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, सारे एन दिखा देगा आपको। अब यहाँ पे क्या है कि आप कितना भी रिकॉर्ड इसमें एंटर कीजिए, न्यू रिकॉर्ड, बस यहाँ पे उसको एंटर करना, रिकॉर्ड आपका निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा होता है डायनेमिक सिलेक्शन VLOOKUP कैसे किया जाता है। ये मेथड बहुत काम का होता है, ये वाला कंसेप्ट जो है। तो स्टैटिक लेवल पे भी आप VLOOKUP अप्लाई कर सकते हो और डायनेमिक VLOOKUP भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जब डायनेमिक VLOOKUP अप्लाई करेंगे तो उसमें ना नीचे आप अन्य कोई टेबल का काम ना करें। वो नीचे क्या है, खाली होने चाहिए वो कॉलम सारे सारे नीचे तक, उसमें कोई रिकॉर्ड मत एंटर करना। जैसे मेरा तो यहाँ जगह नहीं इसलिए वो रिकॉर्ड आ रहा है, मैं समझा दिया है। पर जब आप काम करेंगे ना उसमें ये एरिया खाली रहेगा नीचे तक। रिकॉर्ड एंटर करते रहिए, यहाँ पे रोल नंबर डालिए, आपका रिकॉर्ड निकल के आता रहेगा। तो आज की हमारी ये क्लास है VLOOKUP की।